जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जी, जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या जिसे आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो इसके हवाले से आज बात होगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि फ़र्स्ट ईयर में आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से पढ़ चुके हैं। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि आप किसी भी चीज़ को जब उठाते हैं, मतलब एक हाइट पे लेके जाते हैं, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है जिसे आप नाम देते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, अब अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इट एक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जैसे जैसे आप इसके सेंटर से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है जी। अच्छा, यही सेम कॉन्सेप्ट हम चार्जेस पे भी अप्लाई करते हैं। अब चार्ज को अगर आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है जी। जैसे ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट जब आप मूव करवाते थे तो उसमें जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती थी। इसी तरह से जब आप अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव करवाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं जी। डेफिनेशन की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा हम इसको देख लें कि ये जो डायग्राम यहाँ पे डिस्कस की हुई है, इस डायग्राम पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये दो प्लेट्स हैं जी। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, बी से रिप्रेजेंट की हुई है, और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट जिसे ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, सपोज एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस किया है। अब आप जानते हैं कि जब एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया जाएगा तो ये किस तरफ मूव करेगा? इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, जो कि बी से ए की तरफ है। मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट जो कि आपको मिल रही है। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फ्रॉम बी टू ए, विच इज़ क्यू नॉट ई। तो अगर आप एक चार्ज को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये जब जैसे ही इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा, इस पे एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, तो इसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, जो कि अगर आप ये देखें तो जो बुक में उसने ये जो लाइन मैंने हाईलाइट भी की हुई है कि बी से ए की तरफ मूव करेगा तो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको ए से बी की तरफ मूव करवाना है, अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है, तो अगेंस्ट द फील्ड जब भी आपने मूव करवाना है तो आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ए से बी जब आप इसको मूव करवाएंगे तो इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। यहाँ पर हम एक कंडीशन फर्दर ये अप्लाई कर देते हैं कि जो हम चार्ज है इसको मूव करवा रहे हैं बाय कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो फोर्स आप इसके ऊपर लगाएं वो जो इसके ऊपर ऑलरेडी फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है उसके बराबर होनी चाहिए। मतलब इट शुड मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसे मूव करना चाहिए अगेंस्ट द फील्ड। तो ये एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जी। तो जब भी आप एक चार्ज पार्टिकल को, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना चाह रहे हैं तो आपको खुद से इसके ऊपर एक वर्क करना पड़ेगा विच इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहीं से हम फिर इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। चलें डेफिनेशन की तरफ भी आते हैं। एक और जो फिर इसमें जो भी मैं बात कर रहा था आपके साथ, कि जैसे जैसे आप इस चार्ज पार्टिकल को ए से बी की तरफ मूव करवाएंगे तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जो वर्क हो रहा है इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे डेल्टा यू से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डेल्टा यू विच इज़ इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है जी। और कंडीशन वही है कि बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, के चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। डेल्टा यू को हम यूँ भी लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए। ठीक है जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जीज हैं ए और बी प्लेट्स की रिस्पेक्टिवली। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन बनती है, ठीक है, वो क्या बनती है जी? पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है
वो हमें ये मिलती है, ये जो ग्रीन पोर्शन से हाईलाइट की हुई है। The potential difference between 2 points A and B in an electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium. Work done per unit charge Q naught, ठीक है जी, बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वी से इसको शो किया जाता है, तो डेल्टा वी जो कि दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है कि आपने ए से बी की तरफ जब चार्ज को मूव करवाया तो जो वर्क किया है ऑन दैट चार्ज, ठीक है जी, तो W ओवर Q नॉट दिस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसकी डेफिनेशन आ गई जी, ठीक है। और वर्क डन को चूंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्क डन कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, ठीक है जी, तो वो डेल्टा यू बाय क्यू नॉट भी आप फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहीं से एक और एक्सप्रेशन बन जाता है कि डेल्टा यू कैन बी रिटन एज क्यू नॉट। ये अगर ये वाला जो फैक्टर है ये इधर चला जाए तो ये इससे डेल्टा वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू नॉट टाइम्स डेल्टा वी जो कि एक्चुअली वर्क डन के बराबर था। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है जी, ये इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। जो इसका एसआई यूनिट है, जो सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसका यूनिट है दैट इज़ वोल्ट, ठीक है जी। वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के रेफरेंस से वोल्ट अगेन विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो जॉल पर कूलम, वर्क डन का यूनिट जॉल था और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो वहाँ से आप इसको इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, 1 जॉल पर कूलम। 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंगली मिल जाती है कि वर्क डन अगर जो आप कर रहे हैं ऑन दिस चार्ज इफ़ इट्स 1 जॉल और चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, तो वो जो रेशो होगी दैट इज़ डिफाइंड एज 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा, आप इसी यूनिट को बेस यूनिट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आया होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, और उसकी डायमेंशन भी हम लिख सकते हैं। वो आप इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं जी कि जो सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट है 1 वोल्ट 1 जॉल पर कूलम, अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो इट इज़ रिटन एज न्यूटन मीटर। जॉल इज़ न्यूटन मीटर, कूलम बेस यूनिट्स में होता है एम्पेयर सेकेंड, ठीक है जी। इसको फर्दर अगर आप ओपन करें न्यूटन मीटर को, न्यूटन की डेफिनेशन ओपन करें तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है जी, और ये नीचे एम्पेयर सेकंड है। और यहीं से जो है जी वो हम फिर इसका बेस यूनिट डिफाइन कर देते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और एस की पावर -3 हो गया, ए -1 हो गया, ठीक है। और यहीं से आप फिर डायरेक्टली इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम के रेफरेंस से एम आ गया, मीटर के रेफरेंस से एल, तो एल स्क्वायर हो गया, सेकंड के रेफरेंस से टाइम का यूनिट था जी, तो टाइम का की डायमेंशन कैपिटल डी, और एम्पेयर के लिए ए ही आता है। तो ये इसकी डायमेंशन भी लिखी जा सकती है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन थी, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर आप तैयार करें, ठीक है जी। अच्छा, तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आप लोगों ने तैयार कर ली। और फिर लास्ट में जो आखिर में इसमें बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आपने किसी एक प्लेट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है जी, यू हैव टू फाइंड दी पोटेंशियल एट अ सिंगल प्लेट। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास कितनी प्लेट्स थी, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेट्स थी, ठीक है, ए और बी, 2 प्लेट्स की बात हो रही थी। लेकिन अगर आप किसी एक प्लेट का पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल एट अ सिंगल प्लेट फाइंड करना चाह रहे हैं जी, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो जिस प्लेट का पोटेंशियल आप निकालना चाह रहे हैं, तो जो दूसरी प्लेट है उसको इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेते हैं। अब इन्फिनिटी की बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं। मैथमेटिक्स में देखें तो ये एक ऐसा पॉइंट जो कि आप मेजर नहीं कर सकते। फिज़िक्स में आमतौर पर हम इन्फिनिटी उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे जो फील्ड का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो कोई भी फील्ड हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट है वो हमने फील्ड से बाहर लिया है और वहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी ए वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो सिंपल जो डिफरेंस था वी बी माइनस वी ए वो खाली वी बी तक रह जाएगा। तो वर्क डन ए टू बी था, नाउ इट इज़ रिटन एज इन्फिनिटी टू बी। ठीक है, ये इन्फिनिटी टू बी हो गया जी। तो ये सबस्क्रिप्ट आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो सिंपली लिखा जा सकता है कि जो पोटेंशियल एट अ सिंगल प्लेट इज रिटन एज W बाय क्यू नॉट। ठीक है जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सिंगल प्लेट, जिसके लिए कंडीशन ये अप्लाई की है कि दूसरी प्लेट जो है वो आप लोगों ने इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेनी है, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें डेफिनेशंस वगैरह ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिएगा। अच्छा, ये एक साइड पे एमसीक्यू भी है, ये अक्सर आया होता है, टेक्स्ट बुक के साइड पे गिवन है। ईसीजी जो है जी, ये क्या होती है, इसकी एब्रीवेशन जो है ये इसको ओपन करके लिखेंगे तो दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कि ये हार्ट को की वोल्टेज मेजरमेंट को हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जिसका जो जो ग्राफ आपको मिलता है, यहाँ पे भी आप वोल्टेज देख रहे हैं। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का नाम वोल्टेज भी है जी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये चंद एक इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के हवाले से। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो अगर आपके ज़हन में है तो वो आप ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।